एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1। उर्दू मीडियम पहले ज़मीन की सतह पर 40 मीटर के फासले से किसी झंडे की पोस्ट से ऊपर वाली सतह का जाविया नज़ूल 60 डिग्री, पोस्ट की बुलंदी मानो। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of flag post from a point on the ground level is 40 meter away from the flag post is 60 degree, find the height of post। ये असल में ना बुक पे भी इंग्लिश मीडियम में जाविया सऊद और जाविया नज़ूल की उलट डेफिनेशन दे दी है। इसी तरह क्वेश्चन में भी वो जो है जाविया सऊद और नज़ूल को उलट बता रहा है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल सही है। इंग्लिश मीडियम की बुक में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बिल्कुल डेफिनेशन ठीक है और क्वेश्चन भी ठीक है, लेकिन उर्दू मीडियम की जो है बुक उसमें जाविया सऊद और जाविया नज़ूल दोनों की डेफिनेशन गलत दे रहा है। इस तरह क्वेश्चन में भी थोड़ा सा वो गड़बड़ कर रहा है। तो अब ये असल में ना इंग्लिश मीडियम वालों में सही है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जाविया सऊद होता है, इसने इधर जाविया नज़ूल लिख दिया। तो अब angle of elevation of the top of flag post from a point on the ground is level 40 meter from the flag is। तो ये जो है हाइट ऑफ पोस्ट है, फ्लैग है, और यहाँ पर ग्राउंड से उसको देखें एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और उसका फासला जो है पोल से वो 40 मीटर है। लेकिन अगर उसमें इस को भी दे दें तो ये ऊपर से जो है जाविया नज़ूल वो जो है यानी कि 60 डिग्री है, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। इधर से देखें तो जाविया नज़ूल बनेगा, इधर से देखें तो जाविया सऊद बनेगा। तो बहरहाल हमें ये ज़्यादा जो है इंग्लिश मीडियम वाली इसकी इबारत जो वो ज़्यादा ठीक है। अब चूँकि ये राइट एंगल टाइप एंगल बनती है ABC, इसमें ये एंगल 60 है, तो टेंजेंट 60 जो है ये इसका परपेंडिकुलर ओवर बेस बन जाएगा AC ओवर AB। तो AC जो है इधर AC हमने फाइंड करना है, तो AB इधर मल्टीप्लाई होगा AB टेंजेंट 60, तो AB की वैल्यू 40 है ये वाली, क्रॉस टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 होता है 1.732, तो ये 69.28 सेंटीमीटर ये पोस्ट की बुलंदी हाइट ऑफ पोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर एक मुसावियत साकिन मुसल्लस में रासी जाविया 120 डिग्री, अगर मुसल्लस की पैदा की लंबाई 10 है तो उसके अमूद की लंबाई an isosceles triangle has a vertical angle 120 degree and base is 10 cm, find its altitude। तो ये हमने isosceles triangle ले ली जिसमें AB और BC इक्वल है, ये इसका वर्टिकल एंगल 120 है यानी कि, और ये इसकी लेंथ टोटल जो है बेस जो कायदा है वो 10 सेंटीमीटर है। अब इसको हमने हाफ कर दिया है, 60 एंगल इधर 60 एंगल इधर, क्योंकि टोटल 120 था, लेकिन ये भी लेंथ जो है ना ये जब इसको हाफ करेंगे तो ये बेस ही हाफ, हम तो टोटल 10 था तो इधर AD भी 5 बन गया, ये भी 5 बन गए। तो अब हमने इसकी एल्टीट्यूड यानी कि BD फाइंड करनी है। तो अब ये ट्राइंगल 90 ये 30 है, क्योंकि ये 120 था उसके हाफ 60 बना, तो ज़ाहिर है ये 60 ये 90 तो ये एंगल 30 बन जाएगा। अब जो है इसमें हमने BD कैसे मालूम करना, कोई सी ट्राइंगल ले लें, BCD ले लें या ABD ले लें। BCD में BCD में DC 5 है, ABD में 5 है, तो हमने BCD लिए, तो इसमें अगर BCD में लें तो टेंजेंट 60, ये टेंजेंट 60 लेंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये नीचे बेस बन जाएगी, यानी कि जो हमने एंगल कंसीडर करना उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए CD बटा BD लिखा है। तो CD हमारे पास 5 है, BD हमने फाइंड करना है। अब BD को हम इधर लेके चले जाए टेंजेंट से, तो BD 5 ओवर टेंजेंट 60 √3 होता है, 5 को √3 पे डिवाइड करेंगे 2.89 सेंटीमीटर ये इसकी एल्टीट्यूड आ जाएगी यानी कि अमूद आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दरख्त की ऊंचाई 72 मीटर, इस दरख्त से 100 मीटर के फासले से इसके ऊपर वाले सिरे का जाविया नज़ूल मालूम करें। अ ट्री इज 72 मीटर हाई, ये ट्री 72 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जाविया सऊद होता है। मैंने कहा है कि इंग्लिश मीडियम में उसने सही दिया और उर्दू मीडियम में थोड़ा सा उसने गड़बड़ की है, यानी कि यहाँ पर भी जाविया सो अब स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर, यानी कि इसका इससे फासला जो 100 मीटर है, तो हमने फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इधर से देखें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर से देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि जाविया नज़ूल होगा, नीचे से देखें तो जाविया सऊद होगा। तो अब ये हमने असल में एंगल ऑफ एलिवेशन उसने कहा तो ये एंगल ऑफ थीटा है, ये हमने फाइंड करना है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो अब हम ये tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाएंगे, तो उसका फार्मूला यानी कि B ओवर
परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये ए सी, अब ए सी 72 है ओवर 100, 72 4 पे डिवाइड कर दिया तो 18/25। अब टेंजेंट इनवर्स 18/25 है तो कैलकुलेटर से 35.75 डिग्री। इस कैलकुलेटर का यूज लाजमन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का दीवार के साथ 10 मीटर की बुलंदी है, इस सीढ़ी की लंबाई मालूम करें। A ladder makes an angle of 60 degree with ground and reaches the height of 10 meter along the wall. Find the length of the ladder. अब ये ladder makes an angle of 60 degree with ground, ये ग्राउंड है, इसके साथ जमीन जो है 60 डिग्री का एंगल में रखी और ये दीवार के साथ पड़ी हुई है। तो दीवार की हाइट जो है वो भी 10 मीटर दी हुई है। हमने फाइंड करने लेंथ ऑफ ये लैडर जो है यानी कि हाई हिपोटेन्यूज इसका फाइंड करना है। तो इसमें साइन अगर 60 के सामने लें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि अमूल बटा 72। तो ये साइन थीटा ले लिया ए बी ओवर ए सी। तो अब साइन थीटा ए सी हमने चूंकि फाइंड करना है ये, तो ए सी इधर आ जाएगा ए बी ओवर साइन थीटा। अब ए बी की वैल्यू है 10 और साइन 60 है तो ये 10 साइन 60 √3/2, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20/√3, 20 को √3 1.732 होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 11.54 मीटर। तो लेंथ ऑफ लैडर यानी कि सीढ़ी की लंबाई 11.54 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन 5, समंदर की सतह से एक रोशनी की मीनार की ऊंचाई 150 मीटर है। ये सपोज रोशनी का मीनार है, इसकी ऊंचाई 150। अगर इस मीनार की ऊपर वाली सतह से किसी बहरी जहाज का जाविया सऊद 60 डिग्री हो, ऊपर वाली सतह से ये जाविया सऊद जो है 60 तो मीनार और मेरे जहाज के दरमियानी फासला में। इसी तरह असल में जाविया सऊद की वजह जाविया नजूल कहना चाहिए ऊपर वाली ने, क्योंकि इंग्लिश में उसने सही कहा नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है और ये बहरी जहाज शिप है। तो अगर ये 60 है तो इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन भी नीचे से ऊपर वो भी 60, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जो लाइन कट करती है तो ये अल्टरनेट एंगल बन जाते हैं, इसलिए ये ऊपर से देखे जाविया नजूल और नीचे से देखे जाविया सऊद बन जाता है। यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से उसका नीचे से देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है। तो अब हमने असल में ये शिप और रोशनी का मीनार जो टावर है उनका दरमियानी फासला ये डिस्टेंस फाइंड करना। तो ये भी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल इसके 60 के सामने ये लाइट ऑफ टावर 150 है और नीचे इसका बेस हमने डिस्टेंस में तो इन ट्रायंगल एबीसी टेंजेंट 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बीसी है, ए बी ओवर बीसी की बजाय अब बीसी मैंने इधर ले लिया, टेंजेंट 60 इधर ले लिया। तो ए बी जो है वो 150 है और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है। अब √3 का मतलब 1.732 होता है, यानी कि 150 के ऊपर 1.732 डिवाइड करेंगे तो बीसी यानी कि डिस्टेंस जो है बिटवीन शिप एंड द टावर वो कितना आ जाएगा 86.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जमीन की सतह से के एक नुक्ते से किसी स्टोन के ऊपर वाली सतह का जाविया नज़ूल 15 डिग्री है। अगर स्टोन की तरफ 100 मीटर चलने के बाद जाविया नज़ूल की मिकदार 30 डिग्री हो तो स्टोन की ऊंचाई। इंग्लिश मीडियम वाला ज़्यादा ठीक है। मैं ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फॉल इज 15, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री, फिर 100 मीटर इधर चले तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो पोल है इसकी हमने हाइट फाइंड करनी। अब हम देखते हैं कि ये जो है ट्राइंगल पहले ए बी डी फिर ट्राइंगल ए बी सी। जब ट्राइंगल ए बी सी में ये नीचे इसमें देखेंगे ट्राइंगल ए बी सी में तो ये क्या आ जाएगा टेंजेंट 30 इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई, यानी कि ये परपेंडिकुलर ओवर बेस। जब पूरी ट्राइंगल ए बी डी में देखेंगे तो ये हमारे परपेंडिकुलर तो एक्स ही बनेगा, लेकिन ये वाई प्लस 100 यानी कि बी डी बनेंगे ना, तो बी डी के दो हिस्से बी सी प्लस सी डी, लेकिन उसको मैंने वाई प्लस 100 लिख दिया। अब ये पहली इक्वेशन एक्स इधर रहेगा टेंजेंट 30 बन जाएगा, इसमें जो एक्स इधर रहेगा और टेंजेंट 15 जो वाई प्लस 100 से दोनों चूंकि एक्स की इक्वल आ गई है, एक्स इक्वल टू वाई टेंजेंट 30 एक्स इक्वल टू इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो वाई टेंजेंट 30 इक्वल टेंजेंट 15 इंटू वाई प्लस 100। तो ये वाई टेंजेंट 30 ये वाई टेंजेंट 15 दूसरी साइड पे माइनस आ गया, फिर 100 टेंजेंट 15 आ गया। अब इन दोनों में से वाई कॉमन टेंजेंट 30 माइनस टेंजेंट 15, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू ये कैलकुलेटर 0.57 या 1/√3 भी होती है, लेकिन टेंजेंट 15 की तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा 0.267। अब फिर 100 ये टेंजेंट 15 की 0.267
2679। अब इसको इसमें से माइनस करें तो 0.3945, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा 26.79। इसको दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू जो है, इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये लिखे 26.792 पर 0.3094, 36.57, ये y की वैल्यू आ गई। अब पहली इक्वेशन हमारे पास थी x इक्वल टू वाई टेंजेंट 30, तो x इक्वल टू वाई टेंजेंट 30, y की वैल्यू ये 86.57, टेंजेंट 30 की फिर 0.57735, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू 49.8 मीटर। तो ये हमारी क्या थी, हाइट ऑफ द पोल, तो ये x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इफ टावर 300 मीटर हाई कॉस्ट शैडो 450 मीटर लॉन्ग। उर्दू में अगर 300 मीटर ऊंचे मीनार का साइज 450 मीटर हो, सूरज के जाविया का जाविया नज़ूल की मिकदार है। अब मैंने पहले ही कहा है कि इसने उर्दू मीडियम में जाविया नज़ूल और जाविया सऊद इनकी डेफिनेशन भी गलत की है बुक में, इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल सही है। और इसी तरह ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका उर्दू में मतलब जाविया सऊद होता है, इसने जाविया नज़ूल, यानी कि वो कोई इन्होंने ऐसे कंप्यूटर पे किया है कि हर दफ़ा ये एंगल ऑफ एलिवेशन को जाविया नज़ूल लिख रहा है, हालांकि एंगल ऑफ एलिवेशन जाविया सऊद होता है। तो उर्दू मीडियम की बुक में गलती है, जहाँ भी जाविया नज़ूल आता है वहाँ पर जाविया सऊद होने, जहाँ पर जाविया सऊद आता है वहाँ पर जाविया नज़ूल आने। तो बहरहाल इंग्लिश मीडियम की बुक बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो है टावर है, यानी कि वो 300 मीटर लॉन्ग है, और इधर सूरज है, इसका साया जो है वो 450 मीटर है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर को देखेंगे तो ये बनेगा थीटा। अब इसको अगर ट्राइंगल बन गई एक किस्म की, ये टावर है, ये सूरज है, तो यहाँ पर ABC, तो ये हम अगर सामने देखें तो ये परपेंडिकुलर है, नीचे बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि अमूद बटा कायदा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा। इसलिए मैंने टेंजेंट थीटा लिया, टेंजेंट थीटा ये परपेंडिकुलर 300 है और बेस जो है वो 450 है, 0 से 0 कट गया, 15 2 द 30 और 15 3 ज़ा 45। तो इस तरह टेंजेंट थीटा 2/3। अब 2/3 को हम अगर डिवाइड करें तो 0.666 आता है, तो इसका टेंजेंट इनवर्स लें तो 33.69, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। बहरहाल इसको उर्दू में कहना था, चाहिए था इसको जाविया सऊद। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द क्लिफ इज 25 degree on walking 100 meter toward the cliff. Measure of angle of elevation of the top is 45. Find the height of cliff. अब ये देखते कि एंगल ऑफ एलिवेशन इसमें इंग्लिश मीडियम में कह रहा है, लेकिन उर्दू मीडियम में वो जाविया नज़ूल कह रहा है। उर्दू मीडियम में गलती है, इंग्लिश मीडियम ठीक। तो अब उर्दू मीडियम में उसने लिखा किसी पहाड़ी की चोटी का जाविया नज़ूल 25 डिग्री, पहाड़ी की तरफ 100 मीटर चलने के बाद जाविया नज़ूल 45 डिग्री, पहाड़ी की ऊंचाई। सपोज ये क्लिफ है, ये पहाड़ी है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन ये पहले जो था 25 था, अब यहाँ से इधर पहाड़ी की तरफ चले हैं तो कितना हो गया 45। तो अब हमने उसने कहा है कि जब इधर हम चलें तो इसकी क्लिफ की जो हाइट है ना वो हमने फाइंड करनी। तो अब इसमें ना दो ट्रायंगल, अगर जाविया नज़ूल की तरफ जाए ना तो फिर भी ऊपर से नीचे ये इधर तक 25 होगा, तो ये भी 25 होगा, ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, लेकिन असल में उसको इधर जाविया सऊद लिखना चाहिए था। अब हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल दो बनी है, एक ट्रायंगल का नाम है ABD, दूसरी का नाम है ACD। तो पहले ट्रायंगल ABD, ये जो ट्रायंगल इसमें टेंजेंट 45 जो है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस बन जाएगा, यानी कि x ओवर y, तो x इक्वल टू y टेंजेंट 45। तो टेंजेंट 45 1 होता है, इसलिए x y इंटू 1, तो x इक्वल टू y, यानी कि x y के इक्वल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं ACD। ACD में ये 25 एंगल इसके सामने, ये परपेंडिकुलर और ये सारा बेस है। बेस जो है A से लेकर C तक है, AB प्लस BC भी लिख सकते हैं, या y प्लस 100। तो इस तरह मैंने टेंजेंट 25 लिखा x ओवर y प्लस 100। अभी y प्लस 100 को इधर मल्टीप्लाई किया तो सारा टेंजेंट 25 आ गया। अब इसको फिर लिखा तो y टेंजेंट 25 प्लस
100 टेंजेंट 25, यानी कि टेंजेंट 25 ने पहले y से मल्टीप्लाई किया फिर 100 से, तो x इज इक्वल टू वाई टेंजेंट 25 प्लस, और ये x इज इक्वल टू वाई, तो दोनों x के इक्वल है तो कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है ये x की बजाय मैं y लिख देता हूँ इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू वाई टेंजेंट 25 या टेंजेंट 25 y आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क, प्लस 100 इस टेंजेंट 25 y को दूसरी साइड पे ले तो वो माइनस को होगा दोनों में, यानी कि ये असल में ऐसे हो जाएगा ना, y माइनस y टेंजेंट 25, तो इन दोनों में से y मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टेंजेंट 25 आ गया, इधर सिर्फ बच गया 100 टेंजेंट 25। अब 1 माइनस टेंजेंट 25 की ये वैल्यू कैलकुलेटर से यूज की 0.4663, इधर आ गया 100.4663, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 46.63, इसको माइनस किया तो 0.5337। अब ये y इनटू, तो इसने दूसरी तरफ क्या करना है, इधर इससे के बाद ये पॉइंट, यानी कि y इज इक्वल टू 46.63 ओवर 0.5337। अब इसको डिवाइड किया 87.4, अब y इसके इक्वल है तो हमें पहले ही पता है कि x इज इक्वल टू y, तो x इज भी 87.4 आ गया, तो यानी कि इसका मतलब क्लिफ की हाइट जो है, यानी कि हाइट ऑफ क्लिफ, पहाड़ी की जो ऊंचाई थी वो कितनी आ गई, 87.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, 300 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से नजदीकी दरिया के साहिल पर किसी नुक्ता का जाविया सऊद 70 डिग्री है और दरिया के दूसरे किनारे का जाविया सऊद 50 डिग्री। दरिया की चौड़ाई मालूम करें और पहाड़ी की बुनियाद से दरिया का फासला मालूम करें। अब फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 300 मीटर हाई, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन नियर शोर ऑफ द रिवर इज 70 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन of a point directly across the river is 50 degree. Find the width of river. How far is river from foot of hill? यानी कि रिवर फुट ऑफ हिल से कितना दूर है। दो चीजें मालूम करनी है, एक रिवर की विड्थ मालूम करनी है और दूसरा वो रिवर जो है उससे दूर कितना है। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये सपोज रिवर है और ये हमारी क्लिफ है, तो ये 300 मीटर है, इधर इसका 70 डिग्री है और इधर इसका 50 डिग्री है, यानी कि दरिया की दूसरी तरफ 50 डिग्री है और इस तरफ जो है वो 70 डिग्री है। अब दो ट्रायंगल बने हैं, एक का नाम ABD है और दूसरे का नाम ACD, यानी कि इधर से लें तो ACD, इधर से लें तो ABD। अब अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, टेंजेंट 70 इज इक्वल टू 300 ओवर ये x आ जाएगा, तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 300 ओवर टेंजेंट 70, तो x इज इक्वल टू 109.2 आ जाएगा। ये असल में आ जाएगा ये उसकी जो है हाउ फार इज रिवर फ्रॉम दी हिल, यानी कि यहाँ पर रिवर है तो ये उसकी डिस्टेंस आ जाएगा रिवर से हिल का। अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, उसमें है ACD। ACD जो है वो जो है यहाँ पर जो उसका दूसरा किनारा वहाँ पर 50 का एंगल बना रहा है, तो ये अगर y हम मालूम कर लेना तो वो उसकी रिवर की विड्थ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि रिवर की विड्थ इन ट्रायंगल ACD में लें तो टेंजेंट 50 इज इक्वल टू 300 ओवर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को इधर ले लेते हैं, 30 ओवर 300 ओवर टेंजेंट 50। अब टेंजेंट 50 की वैल्यू निकाल के 300 पे डिवाइड किया 251.7 आ गया। अब x की वैल्यू 109.2 था, y आ गया, तो y इज इक्वल टू ये दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, तो y जो है 142.5 मीटर, तो ये दूसरा आंसर आ जाएगा। A kite has 120 meters of string attached to it when at an angle of elevation of 50 degree. How far is it above the hand holding it? यानी कि उर्दू में एक पतंग के साथ 120 मीटर लंबा धागा बंधा हुआ है और इसका जाविया नज़ूल 50 डिग्री का, ये पकड़ने वाले के हाथ से कितनी दूर है। अब ये सपोज इंसान खड़ा है यहाँ पर, वो जो है उसके काइट है तो ये 120 मीटर है और एंगल जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 50 डिग्री है, तो उसकी हाइट असल में यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक करें, यानी कि उसका अबव कितना है, अबव द हेड होल्डिंग, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी है ज़मीन से, ये उसके हाथ से ऊपर सीधा करें तो ये अगर हम करें ये अबव अगर मालूम करना है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है नीचे हाइपोटेन्यूज, तो वो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा BC ओवर AB आ जाएगा, BC ओवर 120 है और साइन थीटा जो वो 50 है,
तो 120 के साथ साइन 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये BC इधर है। अब BC इज इक्वल टू 120 क्रॉस साइन 50 की वैल्यू 0.766, इसको मल्टीप्लाई करना है तो हाउ अबव यानी कि कितना ऊंचा है, तो वो 91.9 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा।